कबूतर तो जैसे नहा धो के मेरे गार्डन के पीछे पड़ गए हैं। मतलब रोज एक दिन मतलब एक दिन गैप करके वो डेली मेरे पौधों को गिरा रहे हैं और डेली मेरे गमले टूट रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस सेटिंग को ही हटा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्लांटर जो थे वो नुकसान हो चुके हैं। कितने सारे मेरे प्लांट्स भी ख़राब हो चुके हैं इसके चक्कर में। यहाँ पर रहता तो कबूतर आके इस पर मस्ती करते हैं, वो यहाँ पर उछलते कूदते हैं और जाते जाते मेरे प्लांट्स को गिरा देते हैं। इस तरीके से मेरे प्लांटर टूट जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि अपने गार्डन को देंगे एक नया लुक। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कबूतरों से हो चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान और वो एक एक करके मेरे सारे प्लांटर गिराते जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मतलब कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था कि वो 2 स्नेक प्लांट के गमले और एक पर्सन के गमले गिरा चुके थे, जिनको मैंने रिपोर्ट कर दिया था। उनको रिपोर्ट करने के बाद आज फिर से उन्होंने जो है मेरे गार्डन में हमला कर दिया। तो वो एक करके मेरे सारे प्लांट्स को तोड़ते जा रहे हैं, मतलब गिराते जा रहे हैं। जब वो मिट्टी के हैं गिरेंगे तो टूटेंगे ही। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सेटअप को चेंज किया जाए। मतलब मैं ऐसा कुछ करूँगी कि अब मेरे गमले जो हैं वो गिरने के लायक ही नहीं रहेंगे। मतलब उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करूँगी कि वो गिर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ के सारे प्लांटर्स को हटा दिए, क्योंकि मैं इस सेटअप को चेंज करूँगी। और प्लांटर्स को हटाने के बाद जो मैंने यहाँ पे टाइल्स के टुकड़े को रखा है, एक एक करके मैं इस सेटअप को भी हटाते जाऊंगी और यहाँ पर दूंगी एक नया सेटअप, एक नया सा लुक क्रिएट करूँगी। तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं उसका लुक कैसे क्रिएट करूँगी। और हो सके तो मतलब एक पार्ट में अगर मैं आपको नहीं दिखा सकूँ तो इनका मैं दो अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। 2 पार्ट में आप सबको दिखाऊंगी पूरे अपने गार्डन का सेटअप। तो सबसे पहले देखिए मैंने इस तरीके से प्लांटर हटाने के बाद इन स्टैंड्स को भी हटा लिया कुछ इस तरीके से। और ये जो मेरा गमला टूटा था, इनके टूटे हुए टुकड़ों को मैं इकट्ठा करने लगती हूँ इनको हटाने के लिए। इसमें मतलब बारिश हो रही थी तो ओवर वाटरिंग हो गई थी पौधों में, स्नेक प्लांट में। तो इसकी मिट्टी जो है पूरी तरीके से एकदम कीचड़ जैसी हो गई है, अजीब सी हो गई है, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है कंडीशन इनकी। तो इनकी मिट्टी को भी मैं इसी तरीके से उठा के उसे अपने मतलब गार्डन वेस्ट में डाल देती हूँ। उसको डालने के बाद मैं जो है ये मेरा मटका टूटा हुआ है, इसको भी मैं एक साइड पे रखूँगी और सबसे पहले हाथ धुल लेती हूँ। तो उसके बाद जो है समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस प्लांट को किधर अरेंज करूँ, किस प्लांट को किधर अरेंज नहीं करूँ। तो फ़िलहाल मैं इनको इधर ऐसे ही अरेंज कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। तो बाद में मैं इनके लिए कुछ अलग सेटअप करूँगी। तो सबसे पहले जो है इस तरीके से पुराने कलर्स के डब्बों का मैं यूज़ कर रही हूँ। इनके ऊपर मैं रखूँगी एक टाइल्स के टुकड़े को। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर 2 से 4 प्लांटर रख दूँगी ताकि मतलब पानी देने में आसान हो। और क्या रहता है जो मेरा पुराना सेटअप था उस पर वाटरिंग करने में भी आसान थी। मतलब इतने ढेर सारे जो प्लांटर्स आ गए थे, मैंने एक लेयर में 4 प्लांट रखे थे तो मेरे 12 जो प्लांटर थे उस पर ही आ गए थे। तो सोचिए वो 12 प्लांटर जब नीचे आएंगे तो क्या हाल होगा उनका। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने बैल्कनी में गार्डनिंग करती हूँ, तो बैल्कनी में तो वैसे ही स्पेस कम रहता है। तो जितना हो सके हमें वर्टिकल गार्डनिंग करना चाहिए, मतलब कम वाली जगह पे वर्टिकल गार्डनिंग भी करके हम बहुत सारी स्पेस को बचा सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो इसको करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान भी उठाना पड़ा कबूतरों की वजह से। अगर आपके यहाँ पर कबूतर नहीं है तो आप इजीली इसको हैंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो मेरे रूम तक आ जाते हैं और वहाँ पर बैठने लगते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा दरवाज़ा जो है बंद रखती हूँ ताकि वो घर में ना घुसे। लेकिन घर में नहीं घुस जाने का गुस्सा वो कुछ इस कदर दिखाते हैं कि मेरे प्लांटर को तोड़ के जाते हैं। बोलते हैं वो भी कि चलो दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं नुकसान करके जाऊंगा। कोई नहीं, नुकसान कर ही दिए हैं तो क्या ही होगा। तो पहले मैं इस स्नेक प्लांट को इस पानी में रख देती हूँ, इनकी जड़ों को मतलब इनकी जड़ों में से मिट्टी को साफ़ करके, ताकि इसमें से बदबू वगैरह ना आए। मिट्टी बची रहती है इसमें तो इसमें से स्मेल आने लगती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। सबसे पहले जो है इसमें से हम एक्स्ट्रा मिट्टी को हटाकर इसको रख देंगे पानी में। जब हमें टाइम मिलेगा तो इसको हम कर देंगे रिपोर्ट दूसरे प्लांटर में। तो फ़िलहाल मैंने इनको इस तरीके से कुछ अरेंज कर दिया है मॉर्निंग टाइम में, और इनकी सफाई भी कर दी है, इनमें वाटरिंग भी कर दिया है। अब मैं
अपने गार्डन में फिर से। ये है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ इन 4 प्लास्टिक के ढक्कनों का, जिसमें मैंने इस तरीके से होल बना लिए हैं। इनका मैं बनाऊँगी हैंगिंग, कुछ मतलब इनको हैंग करने में यूज करूँगी। तो इस तरीके से जो है मैंने इनमें 4 होल बना लिए हैं चारों ढक्कनों में। अब मैं इसमें रस्सी की मदद से जो है इसको हैंग करूँगी। तो इसको मैं कैसे हैंग करूँगी वो भी दिखाऊँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ एक मोटी सी रस्सी का, जो बहुत ज़्यादा मजबूत है। मतलब जब भी यूज करें तो हो सके तो आपकी रस्सी मजबूत ही रहे। मजबूत रस्सी लेंगे तो वो ज़्यादा टिकाऊ रहेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हैंग रहेगा। नहीं तो कमज़ोर रहेगा तो वो टूटने का डर जो है लगा रहता है। तो जो है इसका होल जो था वो थोड़ा छोटा था, तो रस्सी हमारी मोटी थी, तो हमने थोड़ा सा और चाकू की मदद से इस तरीके से कर लिया। और इसमें अब हम डालते जाएंगे रस्सी और इनके निचली तरफ से बांधते जाएंगे गट्ठी बांधेंगे, जिससे ये जो है नीचे से निकल ना सके। इसी तरीके से जो है हमने चारों में मतलब चारों रस्सियों में गट्ठियाँ बांध ली हैं। इनमें नीचे की तरफ गट्ठियाँ बांधने के बाद अब हम अरेंज करेंगे दूसरी रस्सी को। अगर आपके पास मतलब बड़ी रस्सी है एक साइज़ की, मतलब बहुत बड़े साइज़ की, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। मेरे पास यहाँ पर टुकड़े रस्सी हैं, मतलब मैंने इनका टुकड़ा किया था कुछ काम की वजह से, तो वो मेरे पास बचे हुए थे, तो मैं उनका यूज़ कुछ इस तरीके से कर रही हूँ। और ये हमारा जो निचला पोर्शन का है हैंगर, वो पूरी तरीके से बन चुका है। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे चारों लेयर। तो एक लेयर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब बनाएंगे हम 3 लेयर और। तो 3 लेयर बनाने के लिए दूसरे ढक्कन को उठाते हैं और उसको बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी लेयर को बनाने के लिए हमें चाहिए बराबर की रस्सी। याद रखिए कि मतलब जो रस्सी हमारी है वो एक साइज़ की होनी चाहिए, मतलब छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारा स्टैंड बन रहा है उसका जो फिटनेस मतलब वो अच्छी तरीके से बन नहीं पाएगा, वो ऊंचा खाला हो जाएगा, ऊंचा नीचा होता जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी रस्सी है वो सब एक साइज़ की होनी चाहिए। तो एक साइज़ की रस्सी कट करने के बाद जो हमने पहला वाला लेयर तैयार किया था उसमें इसके नीचे तरफ इस तरीके से जो है चारों तरफ गट्ठी लगा लेना है। गट्ठी लगाने के बाद जो है उसी तरीके से हम इसको भी ऐड करेंगे जिस तरीके से हमने दूसरे वाले मतलब पहले वाले लेयर को तैयार किया था। उसी तरीके से जो है हम इसमें भी लगाना शुरू कर देते हैं और हमारा 2 लेयर ऑलमोस्ट बनने वाला है। तीसरे लेयर की तैयारी कर लेते हैं, उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस रखेंगे कि हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे। और इस तरीके से बनाने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और इस पर प्लांटर रखेंगे तो इसका प्लांट जो है वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि इसके चारों तरफ रहेगा रस्सी और वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर रहेगा। इसलिए उसके लिए डरने की बात नहीं है, वो हमारा एकदम सेफ रहेगा। तो तीसरे ढक्कन को मतलब तीसरे लेयर को बनाना हम शुरू करते हैं। तीसरे लेयर को बनाने कल डालेंगे दूसरे वीडियो में। फ़िलहाल ये हमारा स्टैंड बनके तैयार हो चुका है। इसको हम कैसे सेट करेंगे, इस पे कौन कौन से प्लांट को अरेंज करेंगे, वो आप सब देखेंगे कल के वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को भी लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की वीडियो में पूरे डिटेल के साथ। बाय बाय।